नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग गांधी युग के बारे में देखने वाले हैं। आज सारा चीज गांधी युग। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर होती है। इनका पूरा नाम अगर बात की जाए, गांधी जी का पूरा नाम जो था मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम अगर बात की जाए करमचंद गांधी, एवं अगर बात करें करमचंद गांधी था जो कि राजकोट के दीवान थे। इनकी माता थी, अगर बात करें इनकी माता कौन थी, पुतलीबाई। गांधी जी का जो पत्नी था वह कस्तूरबा गांधी था। 1883 ईस्वी में गांधी जी का शादी हुआ। जब गांधी जी का शादी हुआ तो उस समय गांधी जी का जो उम्र था मात्र 14 वर्ष की थी। 14 वर्ष में गांधी जी ने अगर बात की जाए कस्तूरबा गांधी के साथ शादी किया। कस्तूरबा गांधी के बाद शादी करने के बाद गांधी जी के 4 पुत्र हुए। 4 पुत्र अपना था। 4 पुत्र हुए, अगर बात की 4 पुत्र था, 4 पुत्र कौन कौन था, तो हम देखेंगे 4 पुत्र 2 लाल 2 दास। ठीक है, 2 लाल 2 दास। तो हरिलाल, मनीलाल, देवदास, रामदास, ये गांधी जी के 4 पुत्र थे। मैं बात की जाए जो अगर बात की जाए यमुनालाल बजाज था, ये गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता था, जिसको दत्तक पुत्र कहा जाता था। हालांकि ये जो जमनालाल बजाज था ये गांधी जी का अपना पुत्र नहीं था। 1888 में अपनी शिक्षा के लिए गांधी जी लंदन गए। लंदन में वकालत की पढ़ाई पूरी पूरी करके लंदन गए और 1888 में लंदन गए। और 1888 ईस्वी में लंदन जाने के बाद वहाँ वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1891 में पुनः गांधी जी भारत लौटे। भारत लौटने के बाद इन्होंने राजकोट में वकालत की प्रारंभ की, क्योंकि ये 1888 में जब लंदन गए थे उस बीच ये वकालत की पढ़ाई करके भारत लौटा था, तो वकील बन के लौटा था। उसी बीच अगर बात करें जाए 1893 में क्या होता है, 1893 में गांधी जी अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए, शेख अब्दुल्ला का केस लड़ने के गांधी जी अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका चला गया। जहां अगर बात की जाए इन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। रंग भेद का सामना करना पड़ा कहाँ कहाँ पर, तो दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में रहते रहते गांधी जी ने एक नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। तो प्रश्न कभी कभी आता है कि नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1894 में। और किसने किया था, तो वो गांधी जी ने किया था। दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र के समीप एक पिट्स मार्टिन रेलवे मार्ग है। अगर बोलेगा पिट्स मार्टिन रेलवे मार्ग कहाँ है, तो वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगर बोलेगा गांधी जी क्या हुआ था ना, पिट्स मार्ग का खेला क्या हुआ था, जब गांधी वहाँ क्या होता है ना, अफ्रीका में था काले और गोरे लोगों का एक विवाद हो रहा था। मतलब वहाँ का जो गोरे गोरे आदमी थे उन वो क्या बोलते थे, काले जो लोग हैं वो भगवान द्वारा बनाया हुआ नहीं है, उसको कुछ अलग व्यवहार करते थे गोरे लोग काले लोगों के साथ। तो उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका से जब गांधी जी भारत लौट रहे थे, जो पिट्स मार्टिन रेलवे जंक्शन है एक, वहाँ से जब भारत लौट रहे थे तो क्या हुआ ना कि अंग्रेज़ों ने जब जंक्शन गया तो इसको टिकट मिल गया। टिकट इन्होंने क्या लिया, एसी का लिया, प्रथम श्रेणी एसी का टिकट लिया। एसी का टिकट लेने के बाद जब ये ट्रेन पर जा रहा था, उधर से एक अंग्रेज आया और इसे लात मार के ट्रेन से बाहर गिरा दिया। तो इन्होंने बोला क्यों, क्या हुआ, तो उसने बोला कि भारतीय को जाना और कुत्ता को जाना इस ट्रेन से मना है। तो गांधी जी ने बोला जब काला लोग और कुत्ता को जाना इस ट्रेन में मना है तो काला लोग को टिकट दिया ही क्यों। तो इसी बीच कुछ विवाद होते हुए गांधी जी ने जो वहाँ के ब्रिटिश सरकार था उस पर केस किया और अंततः जीत जो हुई वो गांधी जी की हुई। ब्रिटिश सरकार को इसकी माफ़ी मांगनी पड़ी थी गांधी जी के सामने। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में अगर बात करें, गांधी जी ने पहला जो सत्याग्रह, सफल सत्याग्रह जो चलाया वो कहाँ लड़ाया, दक्षिण अफ्रीका में लड़ाया। 1901 में महात्मा गांधी भारत आने के लिए रवाना हुए। उसके बाद अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका, तो अगर बात की गांधी जी कब गए, दक्षिण अफ्रीका 1893 में गया शेख अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए। ठीक, 1891 में जाने के बाद 1901 में कहाँ आता है, भारत आता है। तो 1901 में जब गांधी जी अफ्रीका से भारत आ रहा था तो अफ्रीका के लोगों से कहा कि जब आपको मेरी मदद पड़ेगी आप हमें चिट्ठी या संदेश पहुंचवा दीजिएगा, हम पुनः आपकी सहायता के लिए
आ जाएंगे। तो फिर क्या हुआ, वही हुआ कि वहाँ के लोग गांधी जी को आने के लिए प्रेरित किया। पुनः 1901 में आया, फिर 1902 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए। 1903 में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। इसने क्या किया, वहाँ एक वकालत का दफ्तर खोला। और 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। ये प्रश्न आता है, अगर बात कीजिए कौन सा प्रश्न, ये जो प्रश्न आता है, ये जो फिनिक्स फॉर्म प्रश्न है, अगर बात कीजिए कौन सा प्रश्न, ये जो फिनिक्स फॉर्म प्रश्न है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की बात की जाए, फिनिक्स फॉर्म की जो स्थापना होती है वो कब होती है? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना जो होती है वो 1904 में होती है। ठीक है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कब होती है? 1904 में होती है। अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशित किया। अगर बात करें साप्ताहिक पत्रिका कहाँ पे, साप्ताहिक पत्रिका किसका था? तो साप्ताहिक जो पत्रिका था वो किसका था? गांधी जी का। साप्ताहिक पत्रिका गांधी जी का था। उसके बाद अगर बात कीजिए 1908 ईस्वी में क्या हुआ, अगर बात कीजिए 1908 था, 1908 ईस्वी में गांधी जी को पहली बार जेल की हवा खानी पड़ी। 1908 में पहली बार सत्याग्रह करते हुए गांधी जी कहाँ गए? तो गांधी जी को क्या हुआ था? कारावास हुआ था, पहली बार 1908 में हुआ था। उसके बाद अगर बात की जाए 1908 में गांधी जी पहली बार कहाँ गए? जेल गए, हाँ है ना। 1908 में पहली बार गांधी जी कहाँ गए? जेल गए। जून 1919 में भारतीयों के पक्ष रखने कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। अगर बात की जाए इंग्लैंड से जब रवाना आ रहे थे, इंग्लैंड से जब जहाज में गांधी जी भारत आ रहे थे, उसी बीच एक हिंद स्वराज पुस्तक जहाज में बैठे बैठे लिख दिया गांधी जी ने। किसने लिखा? तो गांधी जी ने लिख दिया बैठे बैठे, कहाँ में? जहाज में बैठे बैठे गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा। तो हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है? तो गांधी जी। उसके बाद 1910 ईस्वी में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना गांधी जी ने किया। गांधी आश्रम की स्थापना किया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही गोपाल कृष्ण गोखले से भेंट हुआ। और गोपाल कृष्ण गोखले से भेंट होने के कारण अगर बाद महात्मा गांधी ने क्या किया? गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बना। जब गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी का राजनीतिक गुरु बना तो उसने महात्मा गांधी को भारत भेजा और बोला कि तुम 1 साल तक विद्यार्थी जीवन जियो। अगर बात कीजिए महात्मा गांधी को जो आंदोलन की जो प्रेरणा मिली थी वो किससे मिल आंदोलन की जो प्रेरणा मिली थी महात्मा गांधी की बात कीजिए, महात्मा गांधी को जो आंदोलन की जो प्रेरणा मिली थी, महात्मा गांधी की जो आंदोलन की जो प्रेरणा मिली थी वो किससे मिली थी? टॉल्स्टॉय से। किससे मिली थी? लियो टॉल्स्टॉय से। किसको? आंदोलन की प्रेरणा मिली थी। ठीक है, मैं बोलेगा भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिली? तो रस्किन से भूख हड़ताल की प्रेरणा मिली। रस्किन है ना, यहाँ देखो ये रस्किन है। रस्किन से क्या मिली? तो भूख हड़ताल की प्रेरणा मिली थी। महादेव देसाई को गांधी जी का सलाहकार सचिव नियुक्त किया था। अमेरिका पत्रकार महात्मा गांधी अमेरिका जो पत्रकार थे मिलर, महात्मा गांधी के क्या थे? सहयोगी थे। मिलर कौन थे? महात्मा गांधी के सहयोगी थे। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात है कुछ प्रमुख उपाधि जो गांधी जी को मिला था, अगर बात करें जो कुछ प्रमुख उपाधि जो गांधी जी को मिला था वो देख। अगर बात करें अंग्रेज ने गांधी जी को सर्जेंट की उपाधि दी, सर्जेंट की उपाधि दी, केसर ए हिंद की उपाधि दी। अंग्रेज को 2 उपाधि, सर्जेंट की उपाधि और केसर ए हिंद की उपाधि दी। चंपारण सत्याग्रह करने के बाद अगर बात करें, चंपारण सत्याग्रह करने के बाद, चंपारण सत्याग्रह करने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा। तो गांधी जी को महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को बापू कहा। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी। वही बात की जाए जो खुदाई खिदमतगार संस्थान थी, खुदाई खिदमतगार संस्थान ने अगर बात की जाए मंगल बाबा कहा। वही बात की शेख मुजीबुर रहमान ने जादूगर की उपाधि दिया। वही बात की आइंस्टीन ने कहा कि आने वाले 100 से 200 साल के बाद शायद ही कोई विश्वास करे या ना करे, हार्ड मांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर जिंदा था। ऐसा किसने कहा? आइंस्टीन ने कहा। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी भारत वापसी लौटा। आज भी इस दिन को 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। अगर बात की जाए जब गांधी जी भारत आया तो इन्होंने क्या किया? 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। कांग्रेस के अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता में भाग लिया।
जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहा था। इसी 1900 लखनऊ अधिवेशन में हो रहा था, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इसी अधिवेशन में गांधी जी से बिहार के राजकुमार शुक्ला जाके मिलते हैं और बिहार के राजकुमार शुक्ला गांधी जी को ये तीन कठिया प्रणाली के बारे में बताते हैं, जो नीले जमींदारों के खिलाफ था। 20 कट्टा खेत पे 3 कट्टा नील का बोना था। इसके लिए गांधी जी से कौन मिले थे? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के कहने पर अगर बात की जाए, चंपारण सबसे पहले अगर बात करें महात्मा गांधी आए। महात्मा गांधी के साथ दो व्यक्ति और आए। तो महात्मा गांधी के साथ दो व्यक्ति और आए। राजेंद्र प्रसाद था, अनुग्रह नारायण सिन्हा था। तो 1917 में राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा महात्मा गांधी का चंपारण आए और 1917 में जो तीन कठिया प्रणाली थी, पद्धति थी, उसको यह आंदोलन करके समाप्त किया। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर पहली बार भूख हड़ताल कहा हुआ था। महात्मा गांधी ने किया कि अहमदाबाद मिल मजदूर। उसके बाद अगर बात की जाए, अहमदाबाद मिल मजदूर के बाद तो अगर बात की खेरा सत्याग्रह होती है। खेरा सत्याग्रह किसानों को टैक्स को घटाया गया। जो अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ था वो मजदूर को लेके हुआ था। इसको कुछ मजदूर को लेकर हुआ था, ठीक है। तो गांधी जी के आंदोलन के 4 चरण थे। गांधी जी करते थे क्या? पहले क्या करते थे? सत्याग्रह करते थे। पहले हम सत्याग्रह करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे, उसके बाद भूख हड़ताल, और नहीं माने तो क्या करेंगे पता है ना? हड़ताल करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट की बात की जाए, 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आता है। भारतीय क्रांति को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट को लाया। रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था, शक के आधार पर किसी को गोली मार देना या शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार करना। इसको अगर बोलते हैं ना अपील, ना दलील, ना वकील का कानून, किसको बोलते हैं? रॉलेट एक्ट को बोलते हैं। वही बात की जाए, रॉलेट एक्ट को बोलते हैं ना वकील, ना दलील, ना अपील का कानून कहते हैं। 30 मार्च 1919 को स्वामी श्रद्धानंद ने 30 मार्च 1919 को स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत दो आंदोलन दिया, जबकि कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। मैं बात, कर मत दो आंदोलन किसने दिया? कर मत दो आंदोलन स्वामी श्रद्धानंद ने। कर मत दो आंदोलन स्वामी श्रद्धानंद 30 मार्च 1919 में बोलेगा। कर मत दो का नारा जो कर मत दो का नारा जो दिया था, वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी द्वारा देशव्यापी हड़ताल किया गया। पहली बार जो भारत में गिरफ्तार हुए गांधी जी, 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी गिरफ्तार कर लिया गया। किसके लिए? जो रॉलेट एक्ट है इसके विरुद्ध में गिरफ्तार हो गया था, ठीक है। अब कुछ अगर बात की जाए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में कुछ हम जानकारी प्राप्त करते हैं। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। रॉलेट एक्ट जो होता था, शक के आधार पर किसी को गोली मारना, इसके विरोध में अगर बात की जाए, जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे और जनसभा का शांतिपूर्ण संचालन कर रहे थे। इस समय अगर बात की जाए, भारत का जो वायसराय था वो कौन था? जेम्स फोर्ड था। अगर कौन था? जेम्स फोर्ड था। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओडायर ने गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर को जलियांवाला बाग भेजा। अगर बात करें, जब जलियांवाला बाग नरसंहार हो रहा था, उस समय पूरे भारत का वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड था। पंजाब का गवर्नर कौन था? ओडायर था। ओडायर ने गोरखा रेजिमेंट को बुलाया। गोरखा रेजिमेंट का सेनापति कौन था? आर डायर था। आर डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई, जिससे कई जाने गई। आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 389 बताई जाती थी। अंग्रेजों के अंग्रेज बताते थे 389, लेकिन वास्तव में कहीं ज़्यादा लोग मरे थे इससे। हंस देखो, भारत की जो कुछ घुसपैठ लोग रहते हैं, हंसराज ने जो भारतीय ने जालियांवाला बाग की सूचना किसको? अंग्रेजों को दे दिया। हंसराज ने क्या किया? जालियांवाला नामक जो स्थान है, वहाँ लोग ने एक मीटिंग बनाना था। ऐसे ही सब कोई भीड़ में इकट्ठा हुए। इसकी जानकारी हंसराज ने किसको दे दिया? गवर्नर को दे दिया। जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण पूरे भारत में विरोध हुआ। गांधी जी ने केसर ए हिंद की कार उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। अगर बात करें जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण गांधी जी ने केसर की उपाधि, सर हिंद की उपाधि लौटा दी। किसने? महात्मा गांधी। शंकर नायर ने वायसराय के कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति बनाई, जिसका नाम था
हंटर आयोग। अंग्रेजों ने इसके जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया। आयोग में तीन भारतीय इस आयोग में 3 भारतीय और 5 अंग्रेज थे। तो हंटर आयोग में कुल कितने मेंबर थे? 8। 3 भारतीय, 5 अंग्रेज। इस कमीशन में जनरल डायर को सही ठहराया। इसमें क्या किया? जनरल डायर को सही ठहराया। ओ डायर को लंदन में जनरल डायर को सही ठहराया। ओ डायर जब लंदन गया था, ओ डायर कौन था? पंजाब का गवर्नर था। ओ डायर जब लंदन गया, इसको वहाँ सम्मानित किया गया कि तुम भारतीयों को मारा, बहुत अच्छा किया। 1940 में उसी जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हो रहा था, उसी में एक छोटा सा लड़का जो 20 साल का, अगर बात करें जो कौन, उधम सिंह था, जो कि मात्र कितना 10 या 12 साल का होगा, उसने इस घटना को आंखों आंखों देखा था। उसने 20 साल बाद वही किया। 1940 में अगर बात की, 1940 में कहाँ गया? 1940 में वो लंदन गया और उधम सिंह ने किसको मार दिया? ओ डायर जो है उसको गोली से मार दिया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम और कल देखेंगे। तो हम कुछ रिवाइज करते हैं, पहले क्या पढ़े उसका कुछ रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या पढ़े इसका कुछ रिवाइज कर लेते हैं अभी, जो पढ़े हैं। सबसे पहले आप लोग बताइए कि गांधी जी का जन्म कब हुआ? गांधी जी का जन्म कब हुआ? आप लोग को इसी को पता है तो बता सकते हैं कि गांधी जी का जन्म कब हुआ। तो गांधी जी का जो जन्म, अगर बात गांधी जी का जन्म कब हुआ आप लोग बता सकते हैं। तो गांधी जी का जो जन्म हुआ था, अगर बात की जाए, जो गांधी जी का जन्म की बात की जाए, ये हम इसको छोटा कर देते हैं ताकि लिखने में कुछ बने। जो गांधी जी का जन्म की बात की जाए, जो गांधी जी था, देखो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1800, 2 अक्टूबर कब? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म होता है। गांधी जी का पिता कौन है? कमेंट में बताइएगा। माता कौन है? ये भी कमेंट में बताइएगा। इसकी पत्नी कौन है? ये भी कमेंट में बताइएगा। इनका इनका अगर बात करें पुत्र कौन है? ये भी कमेंट में बताइएगा। इसका 5वां पुत्र किसे कहा जाता है? ये भी कमेंट में बताइएगा। 5वां पुत्र करने के बाद अगर बात की जाए, इसका 5वां पुत्र कौन है? उसके बाद अगर बात की जाए, 5वां पुत्र के बाद 5वां पुत्र के बाद अगर बात की जाए, इसका जो 5वां पुत्र के बाद अगर बात की जाए, तो गांधी जी गांधी जी लंदन कब गए? गांधी जी अफ्रीका कब गए? इसका आंसर, नेटॉल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी कहाँ किया? नेटॉल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी कहाँ किया? उसके बाद नेटॉल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कहाँ किया? उसके बाद अगर बात की जाए, गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन इंडियन 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 ओपिनियन पत्रिका कहाँ जारी किया? उसके बाद इंडियन ओपिनियन पत्रिका कहाँ जारी किया गांधी जी ने? ये सब आप लोग को कमेंट में बताना है ताकि आप लोगों का रिवाइज हो सके। उसके बाद अगर बात की जाए, गांधी जी पहली बार सफल सत्याग्रह कहाँ पे किया? ठीक है, गांधी जी ये याद करना है। उसके बाद अगर बात की जाए, गांधी जी भारत कब लौटे? गांधी जी भारत भारत कब आया? और 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? ये भी कमेंट करना है। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? ठीक है। और वही बात कीजिए, जालियांवाला बाग के समय पंजाब का जो गवर्नर कौन था ये बताना है। जालियांवाला बाग का सूचना किसने दिया था ये बताना है। उसके बाद रॉलेट एक्ट कब आया था ये बताना है। रॉलेट एक्ट रॉलेट एक्ट कब आया था? उसके बाद अगर बात की जाए, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून किसे कहते हैं? तो ये रॉलेट एक्ट को कहते हैं, आपको पता है। उसके बाद अगर बात की जाए, गांधी जी के बारे में लगभग और भी चैप्टर कुछ बचा है जो कि कल क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी बात कल।